नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को जीवों में समन्वय एवं संरक्षण के बारे में बतलाया था तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव भी लिखाया था। आपको बताया था कि देखिए किस प्रकार से यहाँ से ऑब्जेक्टिव आती है। आज के इस टॉपिक में हम लोग जैव प्रकर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो देखिए पादप में जाइलम जो है वह जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी पहला का सही आंसर हो जाएगा ए। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्तियों में गैस का आदान प्रदान रंध्र में होता है, यानी 2 का सही आंसर हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10x पर, यानी 3 का सही आंसर होगा बी। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी प्लेटलेट्स। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हृदय से रक्त या रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निलय के द्वारा, यानी 5 का सही आंसर होगा बी। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ECG का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए ECG का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी 6 का सही आंसर होगा बी। 6 का सही आंसर क्या होगा बी। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी 7 का सही आंसर होगा ए। 8 नंबर प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ATP, यानी ATP को पावर हाउस भी कहा जाता है, यानी ऊर्जा के मुद्रा के रूप में माना जाता है, यानी 8 का सही आंसर होगा बी। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टुकड़े से कितना ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका सही आंसर होगा 3.5 किलो जूल प्रति मोल, यानी 9 का सही आंसर होगा सी। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी डायोजोम से। किससे? डायोजोम से निकलता है, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी में है सूरज की प्रकाश और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो देखिए सभी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 11 का सही आंसर क्या है डी। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि ऑक्सीन है। देखिए ये कल भी आया था और आपको पता होगा ऑक्सीन क्या है। तो एक हार्मोन है जो पादप हार्मोन के रूप में माना जाता है, यानी 12 का सही आंसर क्या होगा सी। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किस में होता है? कहेंगे द्विखंडन होता है अमीबा में। किस में होता है? अमीबा में, यानी 13 का सही आंसर होगा ए। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो याद रखेंगे इथाइल अल्कोहल जो है वह अवायवीय श्वसन में बनता है, यानी 14 का सही आंसर होगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है। एक में है लार, बी में है जठर, सी में है पित्त और डी में है त्रिरस। तो याद रखेंगे यकृत से पित्त रस निकलता है, यानी 15 का सही आंसर होगा सी। 16 नंबर प्रश्न में कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या परजीवियों में। तो ना तो कवक में होता है, ना जंतुओं में होता है, किस में होता है? तो हरे पौधों में होता है, यानी 16 का सही आंसर सी होगा।
17 नंबर क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि हरे पौधे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? यह खुद अपना भोजन बनाता है, इसलिए यह उत्पादक कहलाता है। 17 का आंसर होगा ए। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो याद रखेंगे, ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का प्रयोग होता है, यानी 18 का क्या हो जाएगा? सी। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्यों में श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन उच्छ्वास कहते हैं, यानी 19 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 19 का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहती है? तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। 20 का आंसर हो जाएगा ए। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो याद रखेंगे, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है, यानी 21 का सही आंसर बी। 22 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या दिखता है? लाल दिखता है, यानी 22 का सही आंसर बी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन प्रकाश श्वसी अंगक है? तो याद रखेंगे, प्रकाश श्वसी अंगक है हरित लवक, यानी 23 का सही आंसर होगा ए। 23 का सही आंसर क्या होगा? ए। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित है, सॉरी ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी CO2 होगा। तो वायुमंडल में CO2 जो है वह 0.03% है, यानी 24 का क्या हो जाएगा? सी। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्रहणी भाग है। ऑप्शन ए में है मुख गुहा, ऑप्शन बी में है अमाशय, ऑप्शन सी में है छोटी आंत और ऑप्शन डी में है बड़ी आंत। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी छोटी आंत। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हरे पौधों में श्वसन की विधि कहलाती है। पहला है प्राणी संभोजी पोषण, परपोषी, स्वपोषी, डी में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी स्वपोषी कहलाता है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमीबा है, तो याद रखेंगे अमीबा जो है वह प्राणी संभोजी है। अमीबा क्या है? प्राणी संभोजी है। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एमाइलेज पाया जाता है, यानी 28 का सही आंसर होगा सी। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा, यानी 29 का सही आंसर होगा डी। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो याद रखेंगे, मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से ही आरंभ होती है, यानी कहाँ आरंभ होती है? मुख में, यानी 30 का हो जाएगा सी। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रेनिन के कारण दूध क्या होता है? थक्का सा जम जाता है। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव हृदय में कितनी कोष्ठक हो? तो याद रखेंगे, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब लगभग है, तो कहेंगे यह कितना होता है? तो कहेंगे 120 mmHg, यानी 33 का हो जाएगा ए। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन क्रिया किस भाग में होता है? तो कहेंगे पौधों में वाष्प उत्सर्जन पत्ता में होता है, यानी 34 का हो जाएगा सी।
35 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितने बार धड़कता है। तो याद रखेंगे ये बी होगा, यानी 72 बार धड़कता है। यानी कितनी बार धड़कता है? 72 बार, यानी 35 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने आपको जय प्रकर्म से संबंधित 35 यानी 35 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बतलाया। अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम अपने अगले वीडियो में लाएंगे। अगर आपको हमारी ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इस पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।